अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए एक और नया रिव्यू लेके आए हैं। तो आज जो रिव्यू लेके आए हैं वो हैवल कंपनी का है, चाइनीज ब्रांड विच इज मैन्युफैक्चर्ड बाय साजगार। तो ये हैवल हाइब्रिड है। कह सकते हैं कि द मोस्ट एक्सपेंसिव कार जो हैवल बनाती है गाड़ी, ठीक है। तो आज हम इसके बारे में पता करेंगे कैसी गाड़ी, क्योंकि ये पहली हाइब्रिड पाकिस्तान में गाड़ी थी और मुझे तो बहुत खुशी होनी चाहिए क्योंकि हाइब्रिड गाड़ी है, तो इसके अंदर मुझे काफी एंटिसिपेशन है कैसी गाड़ी कैसी निकलेगी, बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू सी दिस कार, ठीक है। इससे पहले शोरूम वगैरह में देखते हैं, लेकिन आज हम एक्सपीरियंस करेंगे ये कैसी गाड़ी है। सो लेट्स जंप इन। अच्छा, आज हम आपको इसका फ्रंट के बारे में बताएंगे। ये हेवल 86 हाइब्रिड है। इसका फ्रंट जो है ये काफी मुझे अपीलिंग लगता है और बहुत प्यारा है, क्योंकि इसकी जो पूरी ग्रिल है ये आप देख सकते हैं कि पूरी फैली हुई है इसकी हेडलाइट्स तक। और ये काफी डिफरेंट है नॉर्मल हेवल 86 से। उसकी क्रोम में आती है, इसकी भी ऑल्दो क्रोम में आती है, बट ज्यादा इसमें ब्लैक एक्सेंट्स हैं। सही है। फिर हम फ्रंट में देखें, इसकी जो लाइट्स हैं उसमें एलईडी डीआरएल्स आगे विद एलईडी लाइट्स, प्रोजेक्टर्स आप देख सकते हैं। इसमें टोटल 2 प्रोजेक्टर्स हैं। सही है। ऑटो हेडलाइट्स आती हैं। फिर हम नीचे आते हुए चलें तो इसमें आप देख सकते हैं प्रॉपर पार्किंग सेंसर्स हैं गाड़ी में, ठीक है, 4। और उसके अलावा नीचे रडार भी आ जाता है, ठीक है। फिर हम देखें फ्रंट कैमरा सामने आ गया और इसका बोनेट भी काफी लंबा है। तो ओवरऑल अगर मैं इसकी लुक्स की बात करूं, जिसमें एलईडी फॉग लैंप भी हमें नजर आ रहे हैं, ओवरऑल अगर मैं इसकी लुक का कहूं तो बहुत ही मुझे अच्छी लगी है। अच्छा, अब हम साइड की तरफ चले तो साइड पे भी इसके पार्किंग सेंसर्स हैं। तो टोटल फ्रंट पे 6 पार्किंग सेंसर्स आते हैं, जो कि मुझे नहीं लगता इस लेवल की गाड़ी में और भी इसके कॉम्पिटिटर्स में है। फिर हम साइड में आते हुए चलें तो ये व्हील क्लैडिंग्स आ गई जो कि प्लास्टिक में है। फिर इसकी जो हेवल A6 हाइब्रिड की जो बहुत इसकी जो खूबसूरती में इजाफा करता है वो इसके रिम्स हैं। आप देख सकते हैं इसमें आते हैं जी, आई थिंक सो इसमें है 19 इंच के टायर्स विद ब्लैक पेंटेड व्हील्स, और ये कंपनी से ही आते हैं। मुझे इसका रिम का डिजाइन तो बहुत पर्सनली प्यारा लगता है। फिर हम साइड पर आते हुए चले तो ये एक आती है क्रोम की, बट ये ओनर ने खुद ब्लैकआउट कराई हुई है। ये सब क्रोम आता है बट ये ब्लैकआउट हुआ है, और ये प्राइवेसी ग्लास आता है फैक्ट्री की तरफ से। सही है। फिर इसमें स्मार्ट एंट्री आती है नॉर्मल विद ब्लाइंड स्पॉट और एलईडी टर्न सिग्नल, ठीक है। और ओवरऑल इसकी साइड मिरर की भी लुक काफी मुझे प्यारी लगी है। फिर हम साइड पे देखें तो बस एक ही करेक्टर लाइन जा रही है जो कि एंड तक कंटिन्यू होती है। बाकी कोई ज्यादा कर्व्स एजेस नहीं है। एक क्लीन सी लुक है, बट एक एसयूवी है तो हम इसको ज्यादा स्पोर्टी कह भी नहीं सकते। फिर नीचे हम आए तो इधर भी पूरा क्रोम आता है। तो ये भी ओनर की तरफ से ब्लैकआउट हुआ है और ये नीचे प्लास्टिक की क्लैडिंग आ गई। तो ओवरऑल साइड भी मुझे इसकी पसंद आई है। अच्छा, अब हम इसकी बैक की तरफ चले तो उसकी लाइट तो काफी खूबसूरत है। इसमें पूरा लाइट बार आता है कनेक्टेड। और फिर हम नीचे देख सकते हैं पूरी हेवल की बैजिंग आ गई विद इसकी जो ब्रेक लैंप्स हैं ये काफी डिफरेंट ऐसे 4 किस्म के उसमें आते हैं, जैसे कोई एग्जॉस्ट पाइप होता है। तो ये भी सिर्फ हाइब्रिड में आता है विद शार्क फिन एंटीना, और पूरा पेनोरामिक ग्लास है ऊपर। और एक चीज इसकी जो मुझे थोड़ी ऑड लगती है वो उसका बम्पर है और ये डिग्गी है। ये इसमें गैप ही नहीं है, तो लाइक अगर दूर से देखें ऐसे लगता है कि किसी ने गाड़ी मारी हुई है पीछे से। तो ये थोड़ा सा मुझे ऑड लगा है, इसका मैं थोड़ा सा फैन नहीं हूँ। फिर हम नीचे आ जाए, रिफ्लेक्टर आ गया, प्लास्टिक डिफ्यूजर आ गया विद पार्किंग सेंसर्स, और इसमें भी 6 पार्किंग सेंसर्स हैं पीछे भी। और इसमें रिवर्स कैमरा के साथ ऑटो ट्रंक है। ये मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। ऑटोमेटिकली खुलेगी भी, ऑटोमेटिकली बंद भी होती है। अब हमने खोल दी तो साथ ही मैं आपको ट्रंक का बताता हूँ। ट्रंक स्पेस इज मैसिव। मेरे ख्याल से तकरीबन ये स्पोर्टेज जितनी है, स्पोर्टेज जितनी ट्रंक आ गई। अच्छा, इसमें स्पेयर व्हील नहीं है, सारा टायर रिपेयरिंग किट आ गई, क्योंकि हाइब्रिड है तो मोस्टली हाइब्रिड्स में नहीं होता स्पेयर व्हील, क्योंकि इसके नीचे बैटरीज होती है तो जगह नहीं होती। और ये इसका बूट सेपरेटर आ गया, ठीक है। ओवरऑल वेरी गुड ट्रंक, एम्पल स्पेस। अब हम इसको बंद करते हैं और ये आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली बंद होगी। ये सारे क्रोम बैजेस आते हैं, लेकिन मैंने जैसे कि आपको पहले बताया ओनर की तरफ से ये ब्लैकआउट हुए हैं। और बैक मुझे इसकी पसंद आई है, बट फ्रंट जैसा बैक नहीं है। मतलब बैक मुझे इतना नहीं पसंद आया, फ्रंट बहुत ज्यादा आया। चलें, आज मेरे साथ आए, मैं आपको प्रो एंड कॉन्स दिखाता हूँ। जो पहले इसका कौन है इस गाड़ी का, वो ये है कि इतनी महंगी गाड़ी है, उसका फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग नहीं है। एंड ऑल्सो इसके जब मैं रिव्यूज पढ़ रहा था तो इसका एक और बड़ा ओनर को मसला था। एक तो ये बहुत पतला है, एंड सेकंडली इसकी जो पोजीशनिंग है वो बड़ी ट्रैक्टर टाइप है। तो दैट इज समथिंग, क्या क्या कहते हैं, एक पहला कौन है इसका। अच्छा, अगर इसके आप दूसरे कॉन की बात करें तो वो है इसका जो स्पीडोमीटर है। एक्चुअली स्पीडोमीटर का जो साइज है वो भी एक थोड़ा सा अजीब सा है। एंड ऑल्सो ये इस तरह की जगह पे इन्होंने बनाया है ना कि अगर आप इसका स्टीयरिंग का फुल नीचे कर दो ना, मतलब स्टीयरिंग की अगर आप स्टीयरिंग को नीचे कर दो तो ये दरमियान में आता है। बट ऑल्सो मतलब इतना कोई मसला नहीं होता, क्योंकि आगे हेड्स अप डिस्प्ले भी दिया हुआ है जिसके अंदर 3 डिफरेंट थीम्स हैं, विच इज क्वाइट बेटर देन अदर जितनी पाकिस्तानी ब्रांड है। तो इन शॉर्ट ये कौन भी है, लेकिन आपको उन्होंने प्रो भी दिया है, क्योंकि आगे इन्होंने हेड्स अप डिस्प्ले आपको दे दिया है। अच्छा,
अगर आप इसके तीसरे कॉन की बात करें तो ये सबसे बड़ा कॉन है, वो ये है कि काफ़ी लोग, जब मैं इसके ओनर से बात भी कर रहा था एंड ऑल्सो व्हेन आई वाज गेटिंग मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यूज भी ले रहा था, तो वो कह रहे थे कि इसका जो पेंट जॉब है ना उसमें थोड़ी सी मठी जॉब की हुई है, इट्स नॉट दैट गुड। और ऑल्सो ये थोड़ा सा ना आपको नजर आता है कि इसके अंदर ना कहीं कहीं थोपे लगे हुए हैं पेंट के, तो दैट इज वेयर आई थिंक सो ये गाड़ी पेंट की जगह एक इसका कॉन है और ये लैक करती है पेंट जॉब का। इसका जो पहला, अगर मैं प्रो की बात करूं तो जो मेरा फेवरेट प्रो है वो इसके अंदर है हीटेड एंड वेंटिलेटेड सीट्स। अब वेंटिलेटेड पाकिस्तान में होना बहुत जरूरी चीज है, हीटेड की तो समझ नहीं आती, लेकिन वेंटिलेटेड है तो ये जैसे आप देख सकते हैं आगे ड्राइवर के लिए और क्या कहते हैं दूसरा पैसेंजर के लिए, सो इट्स अ प्रो। एंड विद दैट वी आल्सो गॉट अ बॉस सीट एज वेल, आई विल टेल यू। तो ये क्राउन में, तकरीबन क्राउन के लेवल की गाड़ियों में आता है कि आप इससे आप आगे कर सकते हो, जो मतलब जो बंदा आपके पीछे बैठेगा, जो प्रेस्टीज बंदा होगा जिसको सबसे ज्यादा आप दे रहे होंगे, तो उस वो आगे अगले बंदे की सीट आगे करके अपनी टांगे खुली कर सकता है। सो दैट इज मोर लाइक अ वेरी कैपिटलिस्ट आइडिया, आई डोंट थिंक सो यू गाइस नीड टू डू इट, आई एम नॉट अ प्रोमोटर ऑफ कैपिटलिज्म, बट लेकिन हाँ ये एक चीज है इसके। अब अगर हम बात की जाए इसकी एक और प्रो की, तो वो मुझे काफी पसंद है, वो है इसका, आप जब चाहें कंफर्ट के अंदर इसका जो स्टीयरिंग है वो मतलब काफी सॉफ्ट हो जाता है, एंड जब आपने इसको तेज करना है गाड़ी का वो मोड लगाना पड़ता है तो ये हार्ड हो जाता है। तो ये काफी मजे का फीचर है जो कि आपको शहर के अंदर भी हेल्प करता है एंड उसके अलावा लॉन्ग के अंदर भी काफी आपको एक अच्छी फील देता है, जिसकी वजह से आप काफी कॉन्फिडेंट होते हो वाइल ड्राइविंग। हाँ, द लास्ट प्रो जो एक काफी अच्छा प्रो एंड काफी बड़ी गाड़ियों में था वो है ऑटो पार्क। तो आई मीन इस गाड़ी के अंदर ऑटो पार्क भी खुद ही पार्क हो जाती है जिन की तरह, मतलब आपको अंदर होना होता है लेकिन ऑटो पार्क हो जाती है, दो गाड़ियां खड़ी हो उसके दरमियान में ये लग जाती है। अब मैं आपको पीछे की जगह बताऊंगा। ऑल्सो मैंने दो तीन चीजें मिस कर दी हैं, तो आगे बॉटल होल्डर्स भी देते हैं और स्पेस दूसरी वाली भी है, और यहाँ पीछे सिर्फ स्पेस दी हुई है इन्होंने, सामान रखने के लिए बॉटल होल्डर नहीं है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ हेड स्पेस। हेड स्पेस की काफी अच्छी है, लेग स्पेस भी काफी बेहतर है, मतलब मेरे पास फीट स्पेस भी काफी अच्छी है, मतलब आराम से अगर 6 फीट आगे 6 फीट का बंदा बैठ सकता है और पीछे भी आराम से खुला आगे बैठ सकता है। और उसके अलावा यहाँ पे जो इसकी क्या कहते हैं, व्हाट डू वी कॉल दिस, आर्मरेस्ट, आर्मरेस्ट भी काफी अच्छी है, थोड़ी सी मतलब ये इसके अंदर ये लॉक्स लगे हुए हैं जो कि मतलब आपके गिलास में वो गिरने नहीं देंगे। एंड वी गॉट अ पावर आउटलेट एज वेल, ठीक है, दो यूएसबी की पावर आउटलेट भी हमारे पास आ जाती हैं। तो पीछे का एक्सपीरियंस जो है इसका काफी अच्छा है। और जो चीज मुझे मैं एम्फोसाइज करना चाहता हूँ, एक और चीज जो मतलब बैठ की पता लगता है वो इसकी कुशनिंग है। इसकी जो लेदर की कुशनिंग है इट्स वेरी गुड। आई वुड से कि जो जापानीज जितनी भी गाड़ियां आती हैं, मतलब जो वेजल वगैरह ये वो हैं, उनसे इसकी अगर उसमें लेदर आती हो है तो उससे इसकी बहुत बेहतर कुशनिंग है। इट्स मोर लाइक समथिंग हैज सक मी इनसाइड। तो ये इसकी जो क्या कहते हैं कंफर्ट है काफी अच्छी है। अब हम इस गाड़ी की ड्राइव की तरफ आए हैं, हेवल 86 हाइब्रिड की। तो सबसे पहले मैं बैठा हूँ, मुझे फील इसमें हुआ है कि काफी वाइड है। अगर हम देखें तो ऐसे लगता है कि मैं कोई बड़ी गाड़ी चला रहा हूँ, जैसे कि आप कह लो कि मैं कोई लैंड क्रूजर वगैरह चला रहा हूँ, क्योंकि गाड़ी की राइड हाइट भी काफी है। और दूसरा ना, गाड़ी मुझे लाइक काफी बड़ी एसयूवी वाली फील दे रही है, कॉम्पैक्ट एसयूवी वाली नहीं। तो अब हम चलते हैं। और एक चीज मैंने और इसकी बैठते साथ नोट की, इसका जो बस थोड़ी सी चीज मुझे ऑफ लगती है, उसकी स्टीयरिंग की पोजीशन है, वो थोड़ा सा ऐसे मुझे लगता है ऐसे थोड़ी नीचे है, इसको फ्रंट से ऊपर होना चाहिए था स्टीयरिंग को। और उसके अलावा सामने हेड्स अप डिस्प्ले आ गया, ठीक है। और बाकी मैं आपको उसकी गाड़ी की ड्राइव और फील का बताता हूँ और पिक टेस्ट कराता हूँ इस हाईवे पे जाके। तो सबसे पहले मैं इसकी चीज जो मुझे डिफरेंस इसमें और हेवल 86 नॉर्मल में लगता है मैसिव, वो ये कि इसको जब मैं उठा रहा हूँ तो मुझे कोई गियर फील नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, बिकॉज ऑफ बीइंग एन हाइब्रिड। और इंजन की आवाज भी बहुत कम है इसकी। और फिर इस गाड़ी में अगर मैं देखूं, मैंने वेंटिलेटेड सीट्स अभी ऑन की हुई हैं, तो मुझे एक बड़ी अच्छी फील आ रही है, ठीक है। सब कुछ मेरे हाथ में है, मुझे क्लाइमेट वगैरह ऑल तो है तो स्क्रीन में, लेकिन ये कि सारा कुछ लाइक मेरी रीच में है, ठीक है, मुझे कुछ ज्यादा आगे नहीं होना पड़ रहा। सामने वायरलेस चार्जिंग आ जाती है, गियर सेलेक्टर भी मेरे हाथ में है। फिर दूसरा इस गाड़ी में ये कि अटैच के सारे फीचर्स इसमें आते हैं, ठीक है। इसमें ऑटो पार्क भी बना आता है और रिवर्स ऑटो पार्क भी आता है, मतलब ये चीजें एक्स्ट्रा है। ये इसके लेवल की जो गाड़ी इसके सेगमेंट में किसी में कोई ऑफर नहीं होता। और फिर एक और चीज इसमें बड़ी अच्छी जो मुझे पर्सनली पसंद है, वो एम्बिएंट लाइटिंग है। वो इसके डोर्स में भी जा रही है, आगे भी जाती है रेड में, और इवन इसके यहाँ पे लेदर पैड है ना, इसमें भी एक टेक्सचर बना हुआ है, तो उसमें भी एम्बिएंट लाइटिंग शो हो रही होती है रात को। तो ये एक चीज बड़ी इसकी अच्छी है। फिर बैठ के इसका टू टोन इंटीरियर कॉम्बिनेशन मुझे तो बहुत पसंद आया। तो ओवरऑल, और इसका भी मैं आपको तो नहीं नजर आएगा, बट इसका हेडसेट डिस्प्ले में मुझे स्पीड के अलावा अलावा ये बोर्ड साइंस की स्पीड भी पकड़ती है गाड़ी, वो भी शो करी, और प्लस एक रोड ट्रैक भी आ रहा है। मतलब मेरे आगे कोई गाड़ी आती है तो मुझे हेड्स अप पे भी शो होता है कि आगे कोई ऑब्जेक्ट है आपके, केयरफुल केयरफुल रहें। तो ये भी काफी इसमें अच्छी चीज है।
और अब मैं आपको उसके थोड़े पिक टेस्ट कराता हूँ, ठीक है, और मैं आपको बताता हूँ कि गाड़ी पिक वाइज कैसी है। इसमें मोड्स मेरे ख्याल आते हैं, तो हम इसका मोड चेंज करते हैं। मोड कहाँ से चेंज होता है? अच्छा अच्छा, ये अब हमने स्पोर्ट में डाल दी गाड़ी, तो अब हम आपको उसका, अब देखें ये थोड़ा सा टाइम लेके उठी है, लेकिन जब ये उठी है तो फिर काफी इसकी पिक बहुत माशाल्लाह अच्छी है। और दूसरा एक ये गाड़ी चीज ऑफर करती है जो सिर्फ इसके सेगमेंट में, वो लॉन्च कंट्रोल है, वो भी सिर्फ इस गाड़ी में आता है, इस लेवल की और किसी में नहीं आता। तो ओवरऑल आपने पिक भी देख ली, फील भी अच्छी है, और इंजन साउंड भी कोई नहीं है। थोड़ा सा मुझे बस इसका ना बाहर से हवा का साउंड थोड़ा सा ज्यादा लगा है। बाकी उसके अलावा ये गाड़ी चलने में, बैठने में, फील में बहुत टॉप नॉच है, और ओवरऑल मुझे काफी पसंद आई है। तो मैं तो रिकमेंड करूंगा कि अगर किसी ने एक 25 के अंदर हाइब्रिड गाड़ी लेनी है और न्यू लेनी है, 0 मीटर, जिसमें सारे ऑप्शंस हो, ब्लाइंड स्पॉट से लेके हीटेड वेंटिलेटेड, जिसको फ्यूल एवरेज भी 18-19 की चाहिए, एक पीस ऑफ माइंड चाहिए, वो ये गाड़ी ले ले, मैं उसको रिकमेंड करता हूँ। एसी भी ऑन। हम रेटिंग की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा लास्ट सेगमेंट है। तो मैं इस गाड़ी को रेट करूंगा 9 आउट ऑफ 10, क्योंकि गाड़ी में सब कुछ है जो मतलब मुझे चाहिए होगा। फीचर्स हैं, एवरेज है, और इवन तो उसकी प्राइस भी 1 करोड़ 25 लाख के अंडर, विच इज वर्थ इट। लेकिन एक मार्क मैंने इसलिए इसका काटा है क्योंकि इन गाड़ियों की होती है थोड़ी ज्यादा चल जाए तो बस एक रीसेल का होता है, 4-5 लाख तोड़ती है, उसके अलावा ये बेस्ट गाड़ी है। अच्छा, मैं जो इसका रेटिंग दूंगा वो 8 है। वेल ये अच्छी गाड़ी, मैं बहुत बड़ा ह्यूज फैन बॉय हाइब्रिड भी हूँ, मुझे अच्छी लगी, पाकिस्तान में आई है, वेरी गुड। लेकिन द ओनली थिंग आई एम कंसर्न्ड इज रिलायबिलिटी। वुड दिस कार बी द सेम आफ्टर 3 इयर्स? अच्छी मतलब एक मार्केट में नाम बनाएगी भी, नाम तो बना लिया है, लेकिन क्या इसकी रीसेल वैल्यू अच्छी होगी? क्या इसके पार्ट्स सस्ते होंगे, नहीं होंगे? दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन, एंड कितनी लॉन्ग लास्टिंग ये होगी, दैट ऑल डिपेंड्स। तो मैं इसको 8 नंबर 8 नंबर दूंगा।